गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे माता गर्भ को राख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी, ऐसे भक्ति जा। तो इसको इतना संभाल कर रखना, इस भक्ति को मर्यादाहीन ना होना। ये फॉल पॉइंट बताए जाते, इन पर कदम रखना, लाइन से बाहर ना जाना। तो वो कैसे मार खा गए कि परमात्मा से हटकर कमाल की प्रशंसा कर दी। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु जी को छोड़कर किसी और को आप शाबाशी देते हो भक्ति मार्ग की, तो खत्म है आपका। चाहे वो कितना वक्ता हो और कितना अपना बढ़िया बोलता दिखता हो और कितने प्रमाण सुनाता हो, तो उसके पास कख नहीं है। हाँ, ज्ञान सुनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस प्रशंसा को अपने अंदर समाना, सुन लेना और बड़ा प्रसन्न होना, उस दिन उसकी भक्ति नाश शुरू होगी। और जो ऐसे कहते हैं उनका भी भक्ति खंड हो जाता है, नाम टूट जाता है। एक बार नाम खंड हुआ, यानी से भयंकर दरिया से गुजर रहे हैं, संसार से हम आगे चल रहे हैं और नौका का रस्सी बांध रखी है परमात्मा ने, और वह रस्सी टूट गई, कट गई, तो वह नौका, दूसरी नौका तो चल रही है और जो उसके समर्थक बांध रखी थी उसकी रस्सी कट गई, वह अब भी चल रही है लेकिन उसका ठिकाना कुछ नहीं। जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग जब तक वो डोरी से बंधा है तो उसका स्थान है और ठीक चल रहा है। जो पतंग कट जाती है वो चलता फिर भी दिखे, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कित जाके गंदे नाले में पड़कर और सड़क मर खत्म होगा। तो इसी प्रकार भक्त परमात्मा की डोरी से जब कट जाएगा, वो कुछ दिन तो ऐसे ही चलेगा जैसे ठीक चल रहा है, लेकिन उसका कितना ठिकाना नहीं रहा, उसका ठोर ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसे ही कुछ भक्तों के मन में ये दोष आ गया कि ना गुरु जी तो वैसे कहें, ईर्षा कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात सुनाओ है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाओ, इन जैसी तो बात बता रहा है। तो उस कमाल में भी यह बात बुराई घर कर गई, तो यह छुट्टे बिना बात नहीं बनती। वो परमात्मा ने धमका दिया, खड़का दिया, और वो गुरु जी ने छोड़ के और उन चेलियां की भूख में कि तो दूर चला गया उनके गांव में, वहां उसका आश्रम बना दिया। गाली झोपड़ी झापड़ी होया करती पहले आश्रम की। पुरात्मा विचार करना, जब परमात्मा से नाम लेकर उन्होंने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 10, 4 वर्ष, 5 वर्ष भक्ति करी थी, आशीर्वाद प्राप्त किए थे, वो तो उनके पात्र में संग्रहित है, वो धन इकट्ठा हो गया, वह बैटरी चार्ज होगी उनकी। और जब तक वह बैटरी चली, नाम भी कट गया, भगवान से भी दूर चले गए, तो तब तक तो उनको सारे सुख हो रहे थे और वो सोच रहे थे कमाल के आशीर्वाद तो हो रहे हैं। और जब उनकी वह बैटरी होगी डाउन, वो लग गई उनकी ब्रेन मट्टी होने, वो लग गए फिर वो धोखा पूंजी पुरानी करने। अब कमाल ने देखा कि भाई संख्या कम होगी, आश्रम में कम आते हैं लोग, क्या बात होगी। उसने ड्रामा रचा कि भाई परमात्मा का प्रगट दिवस मनावांगे और सारे गांव में कह कहो चेलो, 5, 4, 10, 20 चेले बना रहा था, वो उसके साथ रहते थे। उन्होंने जाके सारे गांव में कहा कि ऐसे 2-4 दिन का समय था कि परमात्मा कबीर जी का प्रगट दिवस मनाएंगे, सभी आना, भंडारा करेंगे, दूध लाना। वो लाया करते पहले जब भंडारा करता था, फिर वो आना छोड़ गया, अन्य सत्संग करता था, वो सत्संग छूट गए उसके। फिर उसने ये ड्रामा रचा कि तो लोग आवेंगे भगवान कबीर साहब के नाम से, तो वो को लाभ हो ही नहीं रहा था, वो थक लिए थे। तो सब परमात्मा लीला मालिक की थी, तो उनके सब के मन में ये प्रेरणा कर दी दाता ने कि भाई जून का महीना, ज्येष्ठ मास, वैसे दूध कम हो जाता गवों के नीचे, तो किसी के मुश्किल से थोड़ा थोड़ा दूध होता। तो सब ने कहा कि बच्चे उठे, तो एक आध दिन ने तो दूध भी डाल दिया होगा ले,
अधिकतर के मन में ये प्रेरणा होगी कि और तो सभी दूध डालेंगे और ना जाऊंगा तो महाराज नाराज होगा कि देखो शराब स्वरूप ना दे दे। तो वो क्या करे पानी का लोटा भरे पानी का और ढक के, महाराज जी सबसे वक्त तो पहुंच गया, दूध कहाँ डालना है कि भाई वहां डाल दो, बार पतीला रखा है। वो ठोक दिया पूरा ड्राम पानी का, वो थोड़ा बहुत दूध था बाकी पानी का ठोक गया सारा। कमाल बोला भाई यो तो दाव लग गया सही, सारा गांव फिर झुक गया अपनी तरफ और बनाओ खीर खार चेलो। वो गए चेले उगाड़ के देखा कपड़ा न, बोले गुरुजी तो सफेद पानी है सारा, दूध तो ही नहीं। उसने आके देखा कि पानी का ड्राम भरा। इतना लज्जित हो गया वो निकम्मी आत्मा, रात ने उठा के चद्दर बाज गया, पता नहीं कित मरिया जाके। तो कहते हैं अब अपना जीवन नाश करा, कितने कृत गनियम, मुर्दा जीवित किया, बेटे की तरह सीने का लगा कर रखा और वो काला सांप बन गया, भगवान के बच्चों को भी उससे दूर कर ले गया। तो उसको गुरुद्रोही कहते हैं। कमाल ने गुरुद्रोही का काम किया। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे बीरे, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। कि ऐसे घटिया इंसान जो संत से अपने मालिक से दूर हो जाता है। देखो नकली संतान छोड़ो 100 है, लेकिन ऐसे संत को सारे प्रमाण सारा ज्ञान सामने रख दिया और उससे जो दूर होता है फिर उससे आप यारी करते हो, दोस्ती करते हो, आप भक्त नहीं हो। यारी दोस्ती का मतलब ये नहीं उसको दुश्मनी करें, लेकिन भक्ति चर्चा मत करना उसके साथ। और 100 बात बतलाओ चाहे, जैसे घर का कोई सदस्य बागी हो जाता है तो उसको कहाँ छोड़ आओगे, लेकिन उसकी यश में यश नहीं करना जो बकवास करता है। अब जैसे कहते गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अब आप बैठे हो कहीं बस में या ट्रेन में और आपको कोई कह रहा है रामपाल तो गंदा है, गुंडा है, फलान है, दकड़ है, तो आप उसके साथ लड़ना नहीं, लड़ना अच्छा नहीं होता। आप अब ठीक है जवाब दे सकते हो कि आप गलत समझते हो, आप वहां जाकर देखा नहीं है, हम वहां जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो फिर भी नहीं मानता है तो आपने उसको सुना नहीं, उसने कहा अवश्य लेकिन आपने सुना नहीं। और जो उसकी यश में यश कर देता है, कैसा भी हो सकता है भाई, तो उसने सुन लिया तो उसको नरक मिलेगा जब फिर से नहीं सुधरा और फिर से अपना उपदेश लेकर सही ढंग से नहीं लगा। तो कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। और जो सुनकर उसकी बात का असर नहीं हुआ तो सुना नहीं आपने। और कहते गुरुद्रोही की पेड़ पे जप गावे वीर, उसके पैर पे पैर भी टिक गया, कहते तो भी निश्चय नरक में जाओगे। पैर पे पैर टिकने का अर्थ है कि उसकी यश में यश करना, कदम में कदम मिलाना कि वो जो कह रहा है सच्ची है, तो उससे आपकी भक्ति भंग होगी। वैसे नहीं, मतलब उसको अपने भक्ति मार्ग का संपर्क नहीं रखना और उसको कह ठीक है तू ज्यादा मत बोल, आप अपनी करो हम अपनी करें, बिगाड़ दिए कर्म आपने। तो कमाल ने वो काम किया और उस कमाल का भी पंथ चल रहा है। हद होगी भाई। पानीपत के अंदर दास एक भगत का सत्संग करने जाया करता और सत्संग कबीर पंथ का सत्संग होने के नाते हुए भी आगे वो कमाल के पंथ का एक वहां आश्रम बना रखा है पानीपत में। और उससे चर्चा हुई कि मेरे को बताया गया कि यहाँ एक कबीर पंथ का और आश्रम है। मैंने पूछा भाई कौन संत है, कहाँ से आपकी परंपरा है? कि हम कमाल जी के पंथ से हैं, कमाल जी के पंथ से। रतरा गजब हो यो उसके पंथ का रिप्ती प्रचार कर रहे हो तुम, फिर तुम कबीर पंथी भी कहते हो। और कबीर पंथी हमें कबीर की तो चेले थे, कबीर जी के चेले थे। मैंने कहा अरे कबीर जी के चेले की थे, कमाल ने तो ये जुल्म किया था, परमात्मा ने धमका दिया था, भगा दिया था उसको कि हाँ हैदराबाद में हुई थी उनकी एक बार कवा सुनी थी, और फिर भी तुम उसके कबीर पंथी मानो उसने। तेरा गजब भैया। तो पुण्यात्माओं यो सारा सांग बिगड़ा पड़ा है। आपका सौभाग्य है कि आपको यो मार्ग मिला, यो भगवान मिला, यो ज्ञान मिला, यो स्थान मिला बरवाड़ा का। अब इसको संभाल के रखना और सफल करना अपने जीवन को। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
सर्व सृष्टि रचनहार, सबके मालिक, सर्वशक्तिमान, सर्व कष्टहरण परमेश्वर कबीर जी के असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। अब ये जो सत्संग चल रहा है, इसका एक उपलक्ष्य अलग से है। वैसे तो परमात्मा की महिमा कभी किसी दिनों में हम सुनाएं, वो तो उत्तम सर्वश्रेष्ठ ही होती है, लेकिन ये जो समागम है इसका एक विशेष महत्व है। फाल्गुन की अमावस्या और 17 फरवरी 1988 को मुझ दास को मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी ने नाम की भीख डाली थी, और वो दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसने हमारे कायाकल्प कर दी, जीवन पलट दिया, हमारे को एक अनमोल रत्न मिला। जिस दिन आपको उपदेश प्राप्त होता है परम संत से, वो आपका वास्तविक जन्म होता है। पहले मनुष्य जीवन अवश्य था, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। जैसे जिस कुएं के अंदर जल ना हो, वो कितना ही सुंदर उसका स्ट्रक्चर बना रखा हो, पक्का बना रखा हो, यदि उसमें जल नहीं है, जल है तो खारा है, तो वो नाम कुआं अवश्य है, पर गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति करते ही नहीं, वो तो जल रहित कूप हैं। और जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो खारे जल को लिए हुए। तो परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डर। एक बार मानुष जीवन अपने हाथ से छूट गया, फिर यहाँ आप इसी रूप में नहीं आ सकते। जिस प्रकार तरवर से यानी वृक्ष से पत्ता टूट गिरने के उपरांत वहां पुण्य स्थापित नहीं हो सकता। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के जनक पड़ेगी कान। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो के न हो। सांस सुफल सोए जानियो, जो सुमरण में जाए, बाकी श्वास व्यर्थ गए, कर कर नाना उपाय। राम रटत कन्या बलि, साकेट भलो न पूत। जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम।
कबीर जीव्या तो वाए बली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। राम रटत निर्धन भलो, चाहे टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा ने आके स्वयं ही अपनी जानकारी आप ही बताई है। हम जिस लोक में रहते हैं ये ब्रह्म का लोक है, सरपुरुष का लोक है। इसके 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है और इस अक्षेत्र में, इस काल के लोक में, इसके काल के जाल में, इसको काल भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो हम यहाँ आकर फंस गए अपनी गलती से, परमात्मा को रिजेक्ट किया हमने और इस काल भगवान को चुना। हृदय से इसको हम चाहने लगे सतलोक में, और जिस कारण से परमात्मा के दिल से हम उतर गए और परमेश्वर ने फिर हमारी इच्छा से, हमारी प्रबल इच्छा थी इसके साथ आने की, तो यहाँ भेज दिया। और फिर हम यहाँ आकर के इसने इतने दुखी कर दिए, ये हमें जानबूझकर सताता है, परेशान करता है। इसलिए सताता है कि हम इसके संतान नहीं हैं। हम परम पिता परमेश्वर कबीर देव जी की संतान हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, आज गधा बना, चाहे कुत्ता, चाहे सूअर बना, चाहे किसी मजहब धर्म के अंदर रह रहा है, चाहे कोई रंक है या सेठ है, राजा है, ये सभी आत्माएं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देव हैं, अन्य जितने देव हैं, ये सभी परमात्मा कबीर जी की आत्मा हैं। और इसने वहां गलती करी थी काल भगवान ने, जो उस लोक में शोभा नहीं देती, जो वहां ऐसा करने वाले को निष्कासित कर दिया जाता है, जिस कारण से इसको वहां से निष्कासित किया। इसने अपनी गलती की सजा पाई और विरोध भगवान से शुरू कर दिया। ये आप जी को इसलिए सताता है कि जितने आप दुखी होगे उतना ही आपका पिता दुखी होगा। इसलिए आपका जीवन हराम कर रखा है। आपको पता ही नहीं था अभी तक हम ये कष्ट क्यों भोग रहे हैं। आप हमारे को ऐसे रोका हुआ इस काल भगवान ने जैसे कसाई बकरे पालता है। पुणात्माओं, प्रथम बार तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई कथा हुई, ये कोई कहानी हुई, हमने कभी सुना ही नहीं। भगवान बड़ा दयालु है, कैसी बढ़िया मौसम बनाया है, कैसे फल फ्रूट दिए हैं, कैसे बढ़िया कनक बाजरा ज्वार बनाई है, कितनी शीतल हवा चल रही है, दिन रात बनाए हैं, और बढ़िया दरिया बह रही है, शीतल जल इनके अंदर है। तो हम ये सोच लेते हैं कि बहुत परमात्मा हमारी बड़ी केयर टेक करता है, बड़ा देखभाल करता है, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है, तो बड़ा दयालु है ये भगवान। और जब हम किसी का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, पूरा का परिवार नाश हो जाता, अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश को प्राप्त हो जाता है किन्हीं भी कारणों से। फिर हमारी बुद्धि वहां जाती नहीं कि ये कहाँ गई उसकी दयालुता, क्योंकि हम जीव हैं और जीव की बुद्धि की सोच जीव सतर की ही होती है। और यदि हम इतना विचार करते तो कोई ना कोई विकल्प खोजते, अवश्य कभी चर्चा करते कि ये क्या जीवन होया भाई। कल तक ये व्यक्ति अपने बच्चों में कितना प्यार से रह रहा था और जिस मकान को बनाने में उसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जो संपत्ति इसने संग्रहित करी और वो सारी छोड़ कर चला गया। तो इससे आगे हम सोच नहीं सके थे और ये मान लिया था ऐसे तो भाई होया करे, ये तो होता ही है।
तो जब तक हमें कोई विकल्प नहीं है तो हमारी यही सोच रहेगी कि ऐसा तो होता ही है। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि ये गलत हो रहा है और हमारी गलती का परिणाम हमें भोगने को मिल रहा है। अब जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के प्रश्न के उत्तर में ये कहा था कि धर्मदास, आप और ये सभी प्राणी इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो। प्रश्न किया था धर्मदास जी ने कि देखो जी कितना अच्छा वातावरण है, कैसी सुविधाएं भगवान ने दे रखी है, और आप कहते हो कि ये निर्दयी भगवान है। तो परमात्मा ने कहा कि जब किसी का पुत्र मरता है, किसी की पुत्री मरती है, तब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। तो परमेश्वर ने बताया कि धर्मदास, मान चाहे मत मान, मैं बताऊंगा तत्व ज्ञान। इसने आपको अपने स्वार्थवश पाल रखा है, उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र छोड़ रखे हैं, यहाँ के प्रधान बना दिए। रजोगुण युक्त ब्रह्मा जी को बना दिया, सतोगुण युक्त विष्णु जी को, और तमोगुण युक्त शंकर जी को। और ये तीनों ही आपकी उत्पत्ति का, आपकी यहाँ स्थिति यानी आरोग्य के रखने का और मारने के यही कारण है। और इसका मूल निमित्त है इनका पिता, उसको शराब लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, और जिसके लिए इसने अपने 3 पुत्र तुम्हारे रखवाले छोड़ रखे, जैसे कसाई बकरे पालता है। तो परमात्मा ने बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, ऐसे आप जी को इसने रोक रखा है। अब वो बकरे तो अमुक बकरे होते हैं बेचारे, ना जुबान उनका, और उनके लिए कसाई क्या करता है कि विशेष स्थान बनाता है, उसके ऊपर एक झोपड़ा डालता है, शेड डालता है, गर्मी और सर्दी ओलों से बचाने के लिए। उसका एक लंबा चौड़ा चरागाह भी रखता है, उसी में एक छोटा सा तालाब भी बना देता है, और यदा कदा जाकर के वो उन बकरों के ऊपर हाथ फेरता है, और वो बकरे उसको प्यार करते, एक नेक व्यक्ति मान के कि देखो हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, हमारी कितनी संभाल रखता है। और जिसमें उसको आवश्यकता पड़ती है 10 बकरों की, 5 बकरों की, इससे अधिक बकरों की या बकरियों की, तो उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी मरेगी। उसने तो छांट लेने हैं मोटे मोटे, जिनमें अच्छा मांस हो, और निकाल ले जाते हैं। उस समय बकरों को भी आभास हो जाता है कि इनकी खैर नहीं है, और वो भागते हैं इधर उधर, एक दूसरे में दौड़ते हैं और मिमाते हैं, चिल्लाते हैं। कुछ देर के बाद वह जीव बुद्धि सेट हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि आप जी को इस काल भगवान ने ऐसे रोक रखा है, तेरी समझ में आओ चाहे मत आओ, ये फाइनल समझ लेना। अपने आत्माओं, आज तक हमारे को ये ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं था, और प्रथम बार सुनते हैं तो ये बुद्धि काम कति करना बंद कर जाती है कि यह कैसे हुई भाई, ये कैसे होगा। पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन और कितनी शंकाएं आपके अंदर अंकुर कर लेती हैं, ना जाने कितनी शंकाएं अंकुरित हो जाती हैं। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, शंकाओं का कति मूल से नाश कर देगा, यदि विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सुनते रहे तो। जब धर्मदास जी को परमात्मा ने बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन हमारा पुराना रंग इतना गहरा हो जाता है कि फिर भी रह रहकर प्रश्न उठते ही रहते हैं।
धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि परमात्मा के हे महात्मा जी, जिंदा जी, आप कहते हो कि श्री राम और श्री कृष्ण जी के अंदर ये कोई भगवान नहीं है, इनमें कोई शक्ति नहीं है, ये कोई लाभ नहीं दे सकते। हमने सुना है कि एक बार राजा मोरध्वज के घर पर श्री कृष्ण और अर्जुन गए थे और राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज्य अभिषेक करने जा रहा था, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाला था। उसके उपलक्ष्य में उसने एक उत्सव मना रखा था। तो अर्जुन और श्री कृष्ण जी साधु वेश बना के गए थे और एक माया वही शेर बना लिया और राजा मोरध्वज से कहा, क्योंकि उस समय जितने भी राजा होते थे धार्मिक बहुत होते थे और संतों का विशेष आदर करते थे, संतों की एक एक बात पर वो पूरा विश्वास किया करते थे। तो उन्होंने मोरध्वज राजा को श्री कृष्ण जी ने साधु वेश में कहा था कि हमारा शेर पहले आहार करेगा, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो मोरध्वज राजा ने कहा था कि जैसे आपकी इच्छा होगी भगवान, पहले आपके सिंह को ही भोजन कराएंगे। फिर साधु वेश में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि सुन ले राजन, ये किसी पशु का मांस नहीं खाता, ये मनुष्य का मांस खाता है। अब राजा ने कहा कि जो आपकी आज्ञा वही होगी, मनुष्य का ही लाऊंगा। फिर कहा कि किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, ये आपके घर के सदस्य का मांस खाएगा। तो मोरध्वज राजा ने कहा कि जो आपका हुक्म वही होगा और साथ में ये भी कह दिया था कि आज जो मेरे शेर का आहार बनेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। पुण्यात्माओं, विवेक देखो, अब राजा को लगन लगी मेरा नंबर आवे आज, ये शरीर तो असंख्य खत्म हो लिए हमारे, और ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा स्वर्ण अवसर कि स्वर्ग सीधा मिलने जा रहा है। तीनों इकट्ठे हो गए, तीन प्राणी थे घर पे, एक ताम्रध्वज उनका पुत्र और मोरध्वज की पत्नी। अब तीनों ने मिलकर सलाह बनाई। राजा ने कहा कि मेरा नंबर आने दो, बेटा राज करेगा, आप अपने पुत्र के साथ रहना, मैं शेर का आहार बनूंगा। अब देखो पुण्यात्माओं, रानी ने सोचा कि राजा ले गया नंबर, ऐसा मौका कब मिला हमारे को। तो वो कहने लगी, जी देखो मैं हूं पतिव्रता नारी, और पतिव्रता का पति पहले मर जाए तो उसका जीवना दुर्भर होता है, तो ऐसा मैं नहीं चाहती, मेरा नंबर आना चाहिए। पुत्र अभी बालक है, ये राज करेगा, आप इसको गाइडलाइन करना और अपना ये राज्य करना, मेरा नंबर आने दो। अब ताम्रध्वज ने सोची, बच्चे ने, कि भाई आज तो मौका मेरा ही लग गया, मेरा नंबर आना चाहिए आज शेर के आहार बनने का, ताकि स्वर्ग चले। स्वर्ग की इतनी महिमा सुन रखी थी, स्वर्ग प्राप्ति के लिए ऋषियों ने हजारों वर्ष साधनाएं की थी, और एक आज सहज में मिलन लग रहा है, जो शरीर तक छूटना है एक दिन, ये किसी का रहा ना रहे। तो उस लड़के ने क्या स्कीम बनाई कि देखो आज तक तो माता पिता ने मुझे पाला ही पाला है, आपका मेरे ऊपर कितना ऋण है, और आज आप मर गए कोई सा, तो मैं तो ऋण मुक्त कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं शेर का आहार बनूंगा और आप अपना संभालो राज्य। अब सामने वो साधु रूप में बैठे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई तुम कोई बात करोगे या ऐसे ही अपनी
समय व्यर्थ कर रहे हो, मैं करता हूं फैसला तुम्हारा। तो उन्होंने कहा हाँ जी आप ही कह दो, हमसे निर्णय नहीं हो रहा। कहा कि आप अपने पुत्र को आहार कराओ और इसको तुम दोनों ही काटोगे आरे के द्वारा, दोनों, जैसे लकड़ी काटने का आरा होता है, इसके सिर से काटने लगना और बीचों बीच काट दो। उसी समय तैयार हो गए आदेश संत का। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांग टाड़ा नहीं, मोर धवज लख ले। दोनों पति पत्नी आरा लेकर खड़े हो गए और फिर कहा था संत ने, संत वेश में श्री कृष्ण जी ने, यदि इस सारे प्रोसीजर के दौरान तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो मेरा शेर भोजन नहीं खाएगा, निर्मोही का आहार करेगा। पक्का दिल कर लिया तीनों के तीनों ने और लड़के को काटने लग गए। इसी दौरान कहा कि इसका लेफ्ट पोर्शन, बायां अंग किसी काम नहीं है, केवल दाएं को, राइट साइड वाले को खाएगा। अब लड़के की आंखों में आंसू आ गए और सिर कट लिया आधा। इसका मतलब 10 मिनट में लड़का मृत्यु को प्राप्त होना ही होना था। तो उसकी आंखों में आंसू देखकर वो संत उठकर चल पड़े और कहा कि भाई तुम तो कमजोर दिल के आदमी हो, तुम तो परेशान होकर के आहार करा रहे हो, तुम्हारी सच्चे हृदय की यह भेंट नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं, हम चले। और जो ही वो उठकर चले तो लड़के ने कहा कि महाराज मेरी बात सुनो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी जान जा रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूं कि आपका मेरा शरीर आधा काम आया, आपने लेफ्ट पोर्शन रिजेक्ट जो कर दिया उसमें कोई दोष होगा मुझे नीच में परमात्मा, मैं न्यो रोऊं सू कि आपका सारा भी काम ना आया। इतना कहकर बालक मर गया। दोनों राजा मोरध्वज और उसकी पत्नी चरणों में गिर गए, कहने लगे भगवान वो तो बालक था, उसका नर्म हृदय था, रो पड़ा, आप हम में से किसी को भी काट लो, हम नहीं रोएंगे। इस बात पर प्रसन्न हुए और वापस आ गए और वो आरा निकाल के जीवित कर दिया ताम्रध्वज को था। और मोरध्वज तो खरा उतरा भाई, अब मांग ले, क्या मांगना चाहता है, तुझे राज दे दूंगा, तुझे स्वर्ग में वास दे दूंगा। तो पुण्यात्मा बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे मांगना चाहिए। तो मोरध्वज राजा ने कहा कि हे संत जी, मुझे राजपाट और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, मुझे भक्ति दान दे दो और भक्तों संतों का मैं सत्कार करूं और मुझे केवल भक्ति दान दे दो। तो उसने कहा कि तू मांग ले, तुझे ऊपर का बहुत कुछ स्थान में दे सकता हूं, कि नहीं मुझे तो भक्ति दान दो। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, धर्मदास जी ने कथा सुनाई। परमात्मा ने कहा बेटा, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। जिन गुरुओं ने तुम्हें ये कथा सुनाई है उनको इतना ही ज्ञान था। अब देखो, इसके साथ साथ आपने ये भी कथा सुनी होगी, धर्मदास जी को कह रहे भगवान कि एक समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वो युद्ध के अंदर मारा गया, इकलौता पुत्र पांचों पांडवों के बीच में, उनका कुल नाश हो रहा था और कोई संतान नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण वही था, अर्जुन वही था, पांचों पांडव रोए थे, द्रौपदी टक्कर मारे थी और सुभद्रा टक्कर मारे थी, क्योंकि अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था, श्री कृष्ण का सगा भांजा था। और श्री कृष्ण उसको क्यों नहीं जीवित कर सका भाई?
जब कहाँ गए तेरे भगवान की समर्थता। अब हमारे पास ज्ञान तो था नहीं, हमने तो दो कथा सुन रखी थी, उसने सिर पर ठाए फिरे थे। तब धर्मदास जी ने कहा कि आप ही बताओ भगवान, हमारी बुद्धि तो इतनी ही थी और वो मैंने आपको बता दी। तब परमात्मा ने बताया कि भाई देखो, जब तक जीव के सांस है इसने जाकर कटवाया खुद और जीवित कर दिया, तो इतनी इनमें पावर है। एक बार गोरखनाथ जी के गुरुजी थे मच्छंद्रनाथ, और वो किस सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के बाद उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसमें उस शरीर जीवित हो उठा और उस रानी के साथ उसने वहां रहा, विलास करने लग गया। कुछ दिनों के बाद उसकी आव भाव देखकर पता चला कि ये आदमी तो राजा तो है नहीं। तो रानी को शंका होगी, उसने एक नौकर चाहिए था राजा रूप में। उसने क्या किया, ऋषियों ने बताया, उसके ब्राह्मणों ने, कि कोई सिद्ध पुरुष इसके अंदर प्रवेश कर चुका है, राजा की आत्मा जा चुकी है और इसने अपना शरीर कहीं रखा होगा और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है, इनमें इतनी शक्ति होती है। तो उस रानी ने क्या किया कि सब नौकरों को आदेश दे दिया कि आसपास की गुफाओं में देखो कोई शरीर पड़ा, उसने फूंक दो। वो शरीर मिल गया, उसको फूंक दिया और वहीं वो हार्ड पड़े रह गए। गोरखनाथ जी को पता चला, किसी ने कह दिया, व्यंग कस दिया कि ऐसा तू सिद्ध है, तो अपने गुरु ने छुटा लिया। तो वहां कोई वेश बदल कर ये गोरखनाथ गया और राजा को उस शरीर में समझाया कि गुरुजी ये काम हमारा नहीं है जो आप कर रहे हो, अरे यहां से चालन की तैयारी करो, बात बिगड़गी सारी। तो कहा कि मैं चलूं कैसे, वो शरीर नष्ट कर दिया मेरा। गोरखनाथ जी के पास भी इतनी शक्ति थी कि उसने वो हार्ड इकट्ठे किए, वो फूल बोलते हो तुम, अस्थि मच्छंद्रनाथ की, और अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया, शरीर बना दिया और उसको उसमें प्रवेश कर दिया। केवल इतने मात्र से भगवान की कैटेगरी में जीव नहीं आ जाता। मुर्दे कहाँ जीवावता, तू भी मुर्दों में ही। एक दिन गोरखनाथ से कहा था कि तू भी मरेगा, परमात्मा ने आके गोरखनाथ सिद्धि में बोलिया और टूने डामण हांडे फूलिया और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जमजोरा खाई। गोरखनाथ में सभी का गुरुआ। परमात्मा ने कहा था कि मैं जगत गुरु हूं और सबका गुरु हूं। तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारा वचन मुझे लग गए कड़ुआ, कि आप जो बोल रहे हो ये मुझे जचता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप सबके गुरु हो। परमात्मा ने कहा था कड़ुआ लगे सो मीठा हुई और हमरे बात पतीजे सोई। तो गोरखनाथ जी को परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था और परमात्मा ने उनको नाम भी दिया था, जिस कारण से उस गोरखनाथ में कुछ सिद्धियां आ गई थी और इसी कारण से वो सिद्ध और प्रसिद्ध हो गया। लेकिन न मोक्ष श्री कृष्ण जी का और न मोक्ष गोरखनाथ जी का, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा परम संत से। तो इस प्रकार परमात्मा ने समझाया कि जैसे मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को श्री कृष्ण जी ने आप पर कटवाया था, उसकी आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी। उसके प्रारब्ध में इतना ही समय था निर्धारित, तो श्री कृष्ण जी आयु नहीं बढ़ा सकते। और कबीर परमात्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी आयु भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आपकी आयु भी वृद्धि कर सकते हैं, जब सच्चे दिल तो भक्ति करोगे। तो धर्मदास जी एकदम स्तब्ध हो गया। तब पुण्यात्मा इवदास आपको सुनाएगा कि ऐसे प्रश्न उत्तर आपके सभी के मन में एक बार अवश्य उठेंगे और इनका हल भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। धर्मदास जी ने सुनाया था कि भगवान श्री राम ने
समुद्र पर पुल बना दिया और श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो परमात्मा ने इस विषय में उनका शंका निवारण इस प्रकार किया था। समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे। अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। यदि आप श्री रामचंद्र जी को एक समुद्र के ऊपर पुल बनाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले बैठे हो, भगवान की उपमा दे रहे हो, तो आपने ये भी सुना होगा कि अगस्त ऋषि ने इन सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। तो इनमें भगवान कौन सा होया? रामचंद्र तो एक लोटा पानी नहीं पी सके था समुद्र का, तो और पुल बना लिया, कहते इस तो भगवान सिद्ध हो गया। ये पुल भी किसने बनवाया था? धर्मदास को फिर सुनाया परमात्मा ने सारी कथा। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। फिर क्या बताते हैं कि गोवर्धन कृष्ण ने धार्यो और द्रोणागिरी हनुमंते। शेष नाग सब सृष्टि उठाया, इनमें कौन भगवंत। आपकी पुरानी कथाओं में आप बताते हो, कहते शेष नाग सब ब्रह्मांडों ने सिर पर रखे बैठे हैं, और इस पृथ्वी तो इस ब्रह्मांडों में एक छोटा सा अंश है, और गोवर्धन पर्वत तो उससे भी बहुत छोटा रहा, पृथ्वी से भी अंश है इसका। तुमको श्री कृष्ण ने एक पार्ट उठा दिया, इसमें भगवान सिद्ध हो गया, और शेष नाग सारी सृष्टि ने ठहरा। हनुमान जी द्रोणोगिरी उठा लाए थे, तो इसी से भगवान के लक्षण सिद्ध नहीं होते कि ये भगवान है। फिर क्या कहते हैं कि काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम में। चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। कि जैसे आपकी कथा में आता है, रामायण में आप सुनते हो सुनाते हो, परमात्मा बता रहे थे कि एक समय लंका में युद्ध हो रहा था, और सारी सेना इंक्लूडिंग श्री राम और लक्ष्मण सारे के सारे नाग फांस में आ गए। इतने सर्प बन गए, सिद्धि से एक बाण छोड़ दिया नाग फांस, और इतने सर्प पैदा हो गए कि सब ने सब सैनिकों को जो लड़ने को तैयार हो रहे थे ऐसे लपेटे ला लिए, चारों तरफ हाथ में बांध दिए, जैसे ईख बांध के खड़ा कर दिया करें, पूड़ी बांध दिया करें ईख की, ऐसे सारे के सारे पूरी सेना और राम और लक्ष्मण भी। और फिर किसने उनका बंधन काटा? गरुड़ जी आए पक्षी, और उन्होंने सारे नाग काटे मारे, तब वो आपके राम स्वतंत्र हुए। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि काटे बंधन विपत में और कठिन कियो संग्राम, और चिन्ह रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ा राम है। अब शक्तिशाली कौन सा है तुम्हारी हिम्मत? तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इससे कति निखार हो जाएगा हु इज गॉड। अब जैसे आपको बहुत बार सुनाते हैं कि कमाल नाम का एक परमात्मा ने एक बालक जीवित किया था, और उसमें इतना अभिमान हो गया था, सेवा करता था परमेश्वर कबीर जी की, तो उसमें ये अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा सेवक परमात्मा का कोई होगा ही नहीं। और यही भ्रम हुआ था अर्जुन में। अर्जुन ने एक दिन बातों में श्री कृष्ण जी से कह दिया था कि जी मेरे जैसा आपका सेवक नहीं होगा। तब इसी का भ्रम तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी मोर ध्वज राजा के घर गए थे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन देख ले भाई, सेवक तेरे से अच्छे हैं या छोटे हैं। ये कान पकड़ लिए थे अर्जुन ने कि यूँ काम तो मेरे पर बिना हो भगवान, मैं तो तेरे साथ रहूं सू, जो मोर ध्वज ने कर दिया। तो बेटा एक से एक बहुत से श्रद्धालु हैं, लेकिन इतना अभिमान करना अच्छी बात नहीं। यही भ्रम हो गया था इसमें कमाल में।
कई बार कह देता था कि गुरुदेव, क्योंकि और भगत भी कह देते हैं बड़ा सेवादार है, फिर उसकी काख फूल जाती है। कहा भाई, तो परमात्मा से एक दिन उसने भी कई बार बोल दिया था, जी कहीं जाना होता तो परमात्मा कहा करते कि कमाल चलेगा। कहाँ जी, और मेरे बिना सेवा आपकी कौन करेगा। तो मालूम था परमात्मा को कि इस नालायक का अभिमान हो गया, अब इसको दिखाता हूं सेवक किसे कहते हैं। कहता है मेरे जैसा सेवक नहीं आपका। अब परमात्मा ने कहा कि भाई मेरे साथ चलोगे। एक तो बाजीद जी थे, बाजीद जी मुसलमान धर्म के बाजीद जी एक संत हुए हैं। पहले वो राजा थे। वो पिछली पुण्यात्मा ही भगवान के लिए तड़पती रहती है, क्योंकि वो सीधे स्वर्ग आदि से आते हैं। उनके शेष पुण्य बचे होते फिर राजा बन जाते हैं। तो उस सुख के सामने यहाँ राजपाट का सुख कुछ नहीं होता। एक दिन चलते चलते उनके काफिले, राजस्थान की बात है, मरुस्थल की, एक काफिला जा रहा था राजा का, बाजीद का, और ऊंट मर गया। ऊंट मर गया। वो ऐसी घाटी से गुजर रहे थे कि उस ऊंट के मर जाने से काफिला बंद हो गया। और राजा का काफिला बगैर राजा की आज्ञा से बंद हो जाए तो उसको सहन नहीं होता। उसने कारण जानना चाहा और किसने ये काफिला रोका, उसको बुलाओ, उसको सजा देता हूँ। तब उनको बताया गया कि ऐसे एक ऊंट मर गया जी, और रास्ता ब्लॉक हो गया, जाम लग गया, वो हटाना पड़ेगा, कुछ समय लगेगा। कहने लगा मुझे दिखाओ कैसे मर गया, मेरी आज्ञा बिना ऊंट कैसे मर गया। अब इतना ज्ञान हुआ है, अभिमान इतना हो जाता राजा में। जब उसने जाके देखा, अब उसने देखा ऊंट के कान भी ओके, आंख भी नो की नो, हाथ पैर सारे ठीक, सारा शरीर ओके है। उसने कहा कि मरा कहाँ से है। तो उनके साथ कुछ विद्वान व्यक्ति भी होते हैं, धार्मिक व्यक्ति। उन्होंने बताया राजन इसका संस्कार था, पूरा हुआ, वो जीव इसके अंदर था, वो चला गया। कि ऐसे अचानक चला गया कहाँ जी। तो फिर उसके मन में आया कि क्या मैं भी मर जाऊंगा। अगजी सभी मरेंगे, सब ने जाना है। बोला वापस चलो। फिर इसका समाधान क्या है। तो कुछ धार्मिक व्यक्ति थे, इसका समाधान भक्ति करने से होता है। घर त्याग कर और जंगल में जा बैठे, वहां परमात्मा मिले। परमेश्वर ने कहा कि भक्त ऐसे भी ना मिले भगवान, चाहे कितना बैठ ले, जब तक सच्ची भक्ति नहीं करेगा। तो उनको परमात्मा ने ज्ञान सुनाया। फिर वो उस झोपड़ी न छोड़कर कबीर साहब के पास आते रहते थे सत्संग सुनने के लिए। और ये वाजिद जो थे, ये शेख फरीद वाली ही आत्मा थी। पुण्यात्मा ये दातम ज्ञान है, ये बहुत देर तक क्लियर होगा, आपको बहुत देर तक कंप्लीट समझ में आओगा। तो वाजिद जी और कमाल जी को कहा परमात्मा ने कि भी मेरी इच्छा हो रही है कि इन भक्तों से मिलना चाहता हूं मैं, आप मेरे साथ चलोगे। कमाल के तो वही शब्द थे, हाँ जी मेरे बिना आपकी सेवा कैसे होगी। परमात्मा बोले चलो बेटा। तो वो तीनों जने पैदल चल पड़े। अब परमात्मा कबीर जी के शिष्य थे, एक सम्मन नाम के मनियार थे, मनियार जो चूड़ी चाड़ी बेचा करते। और 3 प्राणी थे घर में, एक सम्मन, उसकी पत्नी का नाम था नेकी और पुत्र का नाम था सेऊ। वो परमात्मा के भगत थे। और परमात्मा ने कहा था चलो भी अपने कुछ भक्तों से मिलकर आते हैं। वो उधर से चल पड़े। उस साइड में क्या था कि ये सम्मन और उसकी पत्नी दोनों चूड़ी पहनाने का कार्य किया करते थे। और जहां भी ये बैठते थे चूड़ी पहनाने का कार्य करते समय भी ये भगवान की चर्चा सुनाया करते थे, क्योंकि भगत पर डटे ना जाइयो ज्ञान समझ माने के बाद। और अपने परमात्मा कबीर जी की, गुरुदेव की महिमा सुनाया करते थे कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग था, हमारे गुरु जी ने ठीक कर दिया। सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी, हमारे गुरुदेव जी ने जीवित कर दिया। मुसलमानों ने एक परमात्मा के साथ षड्यंत्र रचा था, राजा को भ्रमित किया था।
कबीर साहब के सामने एक गऊ काट दी थी और कबीर साहब ने वह जीवित कर दी। इस तरह की कथाएं सुनाया करते थे। नेकी बहनों में जाती थी वो भी सुनाती थी, और सम्मन भी बहनों को चूड़ी पहनाते समय ये सब सुनाता रहता था। तो वो जो सुनते थी वो ऊपर से तो यश करती थी, पर अंदर से उनके मन में दोष रहता था कि तो पागल हो रही है, एक दानक न इतना बड़ा बतावे, एक जुलाहा है, वो क्या कर सकता है। और उनके मन में ये भी आता था कि यदि वो इतना शक्तिशाली है तो ये तुम्हारी क्या स्थिति है, कितने निर्धन हो, ये कितने निर्धन है, क्या इनको धन नहीं दे सकता, ये भोली भाली है, उसका फंसगी। तो वो औरतें उस नगर की न्यों सोचा करते रहे। उस नगर में ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति बहुत रहते थे, सेठ साहूकार ज्यादा थे, और जहां माया अधिक हो जाती है वहां भगवान की केवल औपचारिकता रह जाती है, अर्धे से चाह किसी को नहीं रहती। और जब तक इंसान गरीबी में रहता है भगवान घना याद आता है, भगत को तो और ज्यादा आता है। इसलिए परमात्मा अपने भगत को उसी स्थिति में रखना चाहता है जिससे उसको भगवान की भूल ना पड़े। तो उधर से वो सेव छोटा लड़का जो था अपने साथियों में खेला करता था बच्चों में, वो भी ये कथा सुनाया करते। तो वो बच्चे कहते थे कि तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर आए हैं? तो सेव कहता था कि नहीं। जैसे उन्होंने कथा सुन रखी थी कि हमारे गुरुजी के शिष्य सिकंदर लोधी हैं, वीर सिंह बघेला, काशी नरेश है, बिजली का पठान, मगर का नरेश हमारे गुरुजी के शिष्य हैं। तो बच्चे कहा करते नगर के कि तुम्हारे गुरुजी तो पैसे वालों के यहाँ जाते हैं और वो तो माया के भूखे हैं, तुम्हारे घर क्यों ना आए गरीबों के। अब वो बच्चा निरुत्तर हो गया, यह बात तो भाई इन्होंने गलत कह दी। तो उस बच्चे के ये मन में होगी, ये नहीं मन में आया कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, पर ये सोचा कि हे भगवान एक दिन हमारे गुरुजी यहाँ आ जा, इनका मुंह बंद कर दूं, अब देखो आगे ना। तो उस लड़के ने अपने माँ से कहा, और वहीं पिता दोनों बैठे थे, कि पिताजी अपने गुरुजी अपने घर नहीं आ जाते, एक बार अपने गुरुजी अपने घर आ जाए तो बड़ा आनंद आ जावे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर क्या नाम है बहन जी आपका? रितु दासी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली मंगोलपुरी से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में सर जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ, सारे देवी देवता की भक्ति करते थे सर जी, फिर भी कोई लाभ नहीं होता था। मैं पूजा पाठ सुबह शाम नहा धो के खूब अच्छे से करती थी। फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? मेरी शादी 2005 में हुई। मेरे ससुराल वाले 32 साल से राधा स्वामी में जुड़े हुए थे और मेरी 2005 में शादी हुई थी। मुझे भी 9 साल हो गए। तो सर जी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था और मेरी लड़की हुई थी ऑपरेशन से। तो मेरा पहला ऑपरेशन था, तो मैं बिल्कुल ही पैरों से लाचार हो गई थी, मेरे से चला ही नहीं जाता था सर जी। और फिर संत रामपाल जी महाराज, उनसे नाम लिया। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, मुझे भी लाभ हुए। मैं बता रही हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था पहला, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि मेरा पेट इतना कट गया, टाँके आए, मैं कैसे ठीक होऊंगी। तो गुरुजी से मैंने नाम लिया और नाम लेने के बाद 2-3 महीने बाद ही मुझे लाभ हो गए। बहुत ज़्यादा रोती थी, परेशान थी कि मैं कैसे ठीक होऊंगी। तो फिर गुरुजी से मैंने नाम लिया, तो मैं सर जी मुझे लाभ, मैं ठीक हो गई। और मुझे ना आंखों में मोतियाबिंद हो गया था,
तो मतलब 2-3 अस्पतालों में जाके और जवाब दे दिया। लास्ट अस्पताल था गुरु गोविंद, उन्होंने भी जवाब दे दिया कि आपकी ऑपरेशन तो हो जाएगा पर रोशनी आएगी नहीं आएगी वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर गई, फिर मैं बहुत रोई उस दिन। तो मैंने अपने पति से कहा कि मुझे आश्रम ले चलो सदगुरु रामपाल जी महाराज के। वहाँ गई, वहाँ दोपहर की रामायणी चल रही थी। तो सर जी वहाँ पे मैं बैठ के सामने दंडवत प्रणाम के गुरुजी के वहाँ पे संत रामपाल जी वहाँ के, तो मैं बहुत रोई और मन में अरदास कर रही। मैंने कहा मालिक दया करो परमात्मा, ऐसे ऐसे मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो फिर मैंने अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज से। फिर संत रामपाल जी महाराज ने ये आदेश दिया कि बेटा जो भी डॉक्टर सलाह दे, डॉक्टर की सलाह से जो करो और परमात्मा दया करेंगे। मेरा ऑपरेशन हुआ बिल्कुल, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं चला मेरा ऑपरेशन कब हुआ और कब बिल्कुल ही ठीक हो गई। मेरे को मतलब सीधे आँख का ऑपरेशन हुआ था, बिल्कुल ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑपरेशन हुआ था सर जी, तो मेरे को बिल्कुल ही सही दिखता, अब कोई दिक्कत नहीं है, सही ठीक है मेरी आंखें। और तीसरा लाभ मुझे ये हुआ, अभी बीच में मुझे ना बहुत ज्यादा रात को दर्द हो रहा था सर जी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक हो जाएगा। तो मैंने फिर रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई सर जी, तो मैंने 2 बजे एक टैबलेट ली, कालपोल होती है वो टैबलेट ली मैंने कहा ठीक हो जाएगा। तो मुझे सर जी ठीक ही नहीं हुआ। वो सुबह से दर्द ना इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो एक हमारे भगत जी हैं, वो दवाई देते हैं, मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरे को 3 टाइम की दवाई दी। तो मैंने एक दवाई खाई तो उससे भी आराम नहीं हुआ। तो मैं फिर गई भगत जी के पास, मैंने कहा भगत जी मुझे कोई भी मतलब ठीक नहीं हो रहा, आप मुझे अच्छी सी दवाई दो जो मैं ठीक हो जाऊं। तो भगत जी कह रहे कि तुम दूसरी मतलब दवाई लो दूसरे टाइम की तो ठीक हो जाओगी। तो मैंने दूसरे टाइम की दवाई ले ली, तो फिर मैं थोड़ा आराम हुआ भगत जी। फिर उससे पहले मैंने प्रार्थना भी लगाई कि मुझे मतलब मैं रो रही हूँ बहुत बुरी तरीके से, और मैंने अपनी सास से कहा कि चलो तुम दूसरे डॉक्टर के नहीं ले जा रहे तो मेरी प्रार्थना लगाओ संत रामपाल जी महाराज से। तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई, वहां से आदेश ये आए दूसरे दिन परमात्मा दया करेंगे। तो जी मैंने तीसरी फिर दवाई खाई तो आराम हो गया मुझे। मेरी सास के कैंसर हुआ था सर जी, और उनको मतलब भी कमजोर हो गई थी और बिस्तर में ही मतलब बहुत ज़्यादा उनकी दिक्कत हो गई थी, लैट्रिन बाथरूम बिस्तर में ही ऐसा हो चुका था। टीवी हो गई थी उनको, तो उनको कमजोरी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो डॉक्टरों ने उनको सर जी कैंसर बताया, तो कह रहे कि बचेंगी नहीं। तो फिर गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया उन्होंने, तो ठीक हो गई। आज संत रामपाल जी की दया से पूरा परिवार हमारा जो दिक्कत में था, हमारे ससुर भी बहुत ज़्यादा उनको पैरालाइज अटैक बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अब मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम आते ही सबको लाभ हो रहे हैं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो किसी ना किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी तो प्रार्थना सर जी यही है सबसे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम उपदेश लो और अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सत्संग आता है, उस पे पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर आते हैं और वो नंबर मिलाओ, और जगह जगह गुरुजी के नाम स्थल है, वहाँ पे आप नंबर मिला के और नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8222 880 542 8222 880 543 8222 880 544। हमारी वेबसाइट है www